अगर आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं क्लास 12th बोर्ड्स की या क्लास 11th की क्लास में अगर हैं आप या आईआईटी की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियोस होने वाली हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना क्योंकि यहाँ पर बिल्कुल फ्री में आपको डीप कॉन्सेप्ट सिखाया जाता है, हर चीज़ का कॉन्सेप्ट बताया जाता है। आप शेयर कर सकते हैं अपने डाउट्स को भी हमारे द्वारा। सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, सभी क्लास 11-12 के बच्चों से शेयर कर दीजिए। आज का टॉपिक है फंक्शन। देखिए, फंक्शन को अगर मैं एक सिंपल सी लैंग्वेज में आपको बताऊं, ठीक है, बिल्कुल इजी लैंग्वेज में, तो सिंपल सी लैंग्वेज होती है 1 इनपुट, ठीक है, इज इक्वल टू 1 आउटपुट। बिल्कुल बेहद आसान सा भाषा में अगर आप सीखना चाहो, यानी कि 1 एक ही इनपुट होगा और एक आउटपुट निकलेगा उसका। यानी कि ऐसा नहीं हो सकता है कि x की वैल्यू आपने 1 पुट करी और x की आंसर 3 भी आ रहा है, आंसर 5 भी आ रहा है, आंसर 6 भी आ रहा है। ऐसा नहीं होगा। किसी फंक्शन में x की वैल्यू 1 करोगे तो सिंगल आंसर आएगा आपके पास। तो कहने का मतलब है एक इनपुट होगा, एक आउटपुट होगा, ठीक है। या फिर आप ऐसे कह सकते हैं, फंक्शन को समझने के लिए एक मैं रिलेशन बनाता हूं, ठीक है। जरूरी नहीं है हर रिलेशन ही फंक्शन हो, बट रिलेशन ही फंक्शन होता है, ठीक है। जैसे x का y से रिलेशन मैंने बनाया 1 2 3, यहां पर बनाया ABC, ठीक है। ये मैंने दे रखा है यहाँ पर 1 का रिलेशन A से है, 2 का रिलेशन B से है, 3 का रिलेशन C से है। इसमें आप क्या देख पा रहे हो कि एवरी इंडिविजुअल यानी कि एवरी यूनिक डोमेन, यानी कि ये डोमेन वाला पार्ट मैंने आपको बताया था, समझाया था लास्ट जो बेसिक वाली वीडियो थी उसमें, ठीक है, कि जो x वाला पार्ट होता है, पहले वाला ओउल होता है, वो डोमेन वाला पार्ट होता है। ये वाला जो हिस्सा होता है राइट वाला, वो कोडोमेन होता है। और जो आंसर्स निकल के आ रहे होते हैं वो रेंज हुआ करती है। अब ये बहुत चीजें काम आएंगी हमारे इस वाले कॉन्सेप्ट में। अब आपको मैं क्या बता रहा था, फंक्शन की बेसिक से डेफिनेशन बता रहा था। आप यहां पर देखिए कि 1 का रिलेशन A से है, 2 का B से है, 3 का C से है। यानी मैं ये बोल पा रहा हूं कि यार सबका अलग अलग यूनिक रिलेशन है। ऐसा नहीं हो रहा है कहीं भी। एक और एग्जांपल मैं बनाता हूं, ये x है, ये y है, ठीक है। ये x हो गया और ये y हो गया। ये 1 2 3 है, ये A B C है। 1 का रिलेशन एक से है, A से है, 1 का B से भी है, 2 का B से है, 3 का C से है। अब इन दोनों एग्जाम्पल में बेसिक सा अंतर है। यहां पर तो 1 का A से था, 2 का B से था, 3 का C से था, बट यहां पर क्या हो गया, 1 का A से भी है और B से भी है भैया, 2 का B से भी आ रहा है, 3 का C से आ रहा है। मतलब यहां पर यूनिक आउटपुट नहीं है। इनपुट सबका सेम था बट आउटपुट इसके 2 आ गए हैं, तो ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। दिस इज नॉट फंक्शन, ये फंक्शन नहीं हो पाएगा, ठीक है। ये फंक्शन हमारा नहीं हो पाएगा। यानी कि सबका आउटपुट अलग अलग होना चाहिए, सिंपल सी बात है। सबका आउटपुट यूनिक होना चाहिए, यूनिक इनपुट का। समझ रहे हो? अगर एक का रिलेशन A से है, 2 का रिलेशन भी A से हो सकता है, वो कोई दिक्कत नहीं है, बट सबका अपना यूनिक आउटपुट, यूनिक इनपुट होना चाहिए, ठीक है। ये फंक्शन बोलते हैं। अब आईआईटी में जब हम पढ़ते हैं, हायर स्टडी में हम पढ़ते हैं 12th के बाद में, तो इसी फंक्शन को पता करने के लिए कि भाई कोई रिलेशन फंक्शन है भी या नहीं है, इसको पता करने के लिए एक वर्टिकल लाइन टेस्ट होता है जो ग्राफ के ऊपर होता है। आपको उसको सीखना बहुत ज़रूरी है, वर्टिकल लाइन टेस्ट क्या होता है, ठीक है। और वर्टिकल लाइन टेस्ट क्यों किया जाता है, ठीक है, वर्टिकल लाइन टेस्ट क्यों किया जाता है, वर्टिकल लाइन टेस्ट क्यों किया जाता है, टू चेक ए रिलेशन is function or not, a function is function or not। यानी वर्टिकल लाइन टेस्ट हम क्यों करते हैं कि किसी भी रिलेशन को यह जानने के लिए कि वो फंक्शन होगा या वो फंक्शन नहीं होगा, इसको जानने के लिए हम वर्टिकल लाइन टेस्ट कर लेते हैं किसी भी रिलेशन के ऊपर, ग्राफ के ऊपर। अब सपोज करिए मेरे पास एक फंक्शन है y इज इक्वल टू में एक्स स्क्वायर, ठीक है, y इज इक्वल टू में एक्स स्क्वायर या फिर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू में y। अब आपको पता है ये एक कैसा है फंक्शन, ये एक पैराबोलिक फंक्शन है, ठीक है। ये एक पैराबोलिक फंक्शन है, सभी लोगों को पता होगा। इसका ग्राफ कैसे बनता है बड़ा ध्यान से देखिए, और ग्राफ में कंफ्यूज नहीं होता है। पैराबोला के 4 इक्वेशंस होती हैं, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax और वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का 4ax। ये 4 इक्वेशंस होती है पैराबोला की। इनके ग्राफ को रटने की जरूरत नहीं है, बहुत इजी में आप कर सकते हैं। जिसकी भी पावर 1 होती है ग्राफ वहीं पर बनेगा। यहां पर y की पावर 1 है, ये x एक्सिस है, ये y, यानी कि y की तरफ ऐसे घुमावदार ग्राफ बनता है हमेशा,
ठीक है, कर्व वाला ग्राफ बनता है, यही ग्राफ होता है एक्स स्क्वायर बराबर वाई का। समझ रहे हो मेरी बात को? अब आपको क्या करना है, वर्टिकल लाइन टेस्ट करना है। वर्टिकल लाइन टेस्ट का मतलब है इसको वर्टिकल लाइन ड्रॉ करिए। अगर वो वर्टिकल लाइन ग्राफ को सिर्फ एक पॉइंट पर काट रही है एक बार में, इसका मतलब वो फंक्शन, वो क्या हो जाएगा, वो फंक्शन कहलाएगा। अब एक लाइन पर एक पॉइंट पर काटने का मतलब क्या होता है सर? अब आप देखो कि एक लाइन पर काटने का मतलब ये होता है कि यहां पर देखो इस पॉइंट के लिए यूनिक वैल्यू है y की, इस पॉइंट के लिए भी यूनिक वैल्यू है। जितना आप वर्टिकल लाइन टेस्ट करोगे सबके लिए सिंगल सिंगल वैल्यू आएगी, और सिंगल वैल्यू का आना उसी को हम क्या बोलते थे, फंक्शन बोलते थे। 1 इनपुट इज इक्वल टू 1 आउटपुट। तो सिंपल सा एक पैराबोला का टेस्ट हो गया। समझ रहे हैं मेरी बात को? अब कई बच्चों के दिमाग में आएगा सर ऐसे तो सारे ही हो जाएंगे, आप एक ऐसा एग्जाम्पल बताओ जो कि इसको फॉलो नहीं कर पाएगा। तो बिल्कुल आराम से आप पैराबोला का दूसरा ही बना लीजिए ना भाई। आप पैराबोला का यही वाला बना लीजिए, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। कैसा ग्राफ होता है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax का? ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, इस टाइप का ग्राफ बनेगा। अब करो आप वर्टिकल लाइन टेस्ट, आप क्या देखोगे, ये भी आंसर आ रहा है, ये भी आंसर आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, ये मान लो 1 है, ये 2 है। इसका मतलब अगर मैं 2 रख रहा हूं तो भी रिलेशन 1 आ रहा है, 2 का -1 से भी आ रहा है, ऐसा कह रहा है। और ऐसा हो नहीं सकता है फंक्शन में। फंक्शन मतलब 1 इनपुट इज इक्वल टू 1 आउटपुट होता है। तो आप बिल्कुल आराम से फंक्शन को चेक कर सकते हो कि फंक्शन होगा या नहीं होगा। अब इतना आने के बाद में फंक्शन के बहुत सारे टाइप होते हैं, मेजर टाइप्स, जो हम क्लास 12th में और उसके बाद पढ़ते हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ फंक्शन। ठीक है, टाइप्स ऑफ फंक्शन, बहुत सारे टाइप्स होते हैं फंक्शन के। वैसे अगर देखा जाए तो बहुत सारे टाइप होते हैं। सबसे पहले देखिए, फंक्शन के बहुत सारे टाइप होते हैं। सबसे पहले देखिए, नॉर्मल सा टाइप होता है कांस्टेंट फंक्शन। ठीक है, कौन सा टाइप होता है, कांस्टेंट फंक्शन। नंबर 2 होता है पॉलिनोमियल फंक्शन। आपने नाम सुने हैं ये सारे। ठीक है, पॉलिनोमियल फंक्शन, पॉलिनोमियल फंक्शन। मेजर बता रहा हूँ मैं। ठीक है, पॉलिनोमियल फंक्शन हो गया, और आइडेंटिटी फंक्शन हो गया, आइडेंटिटी फंक्शन हो गया। नंबर 4 पर हमारे पास कौन सा फंक्शन आ गया, मॉडुलस फंक्शन आ गया। ठीक है, मॉडुलस फंक्शन आ गया। इसके बाद में 5th नंबर पे क्या आएगा हमारे पास, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ये सारे आपने पढ़े हैं। इसके बाद में आएगा 1-to-1 फंक्शन, या 1-1 फंक्शन भी उसको बोलते हैं, और उसका दूसरा नाम है इंजेक्टिव फंक्शन। ठीक है, 7 नंबर पे आ जाएगा ऑन टू फंक्शन। ये क्लास 12th में बहुत काम आएंगे, इसको बोला जाता है सरजेक्टिव। ठीक है, एक आएगा मैनी वन फंक्शन, मैनी वन फंक्शन। ठीक है, ये बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, बट ये 3 आपके क्लास 12th बोर्ड में, ठीक है, और आईआईटी में काम आने वाले होते हैं। मैं थोड़ा सा इनके बारे में आपको समझाने की कोशिश करूंगा। देखो, कांस्टेंट फंक्शन तो क्या होता है, फॉर एग्जांपल देखो, कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है, जैसे y बराबर में 3 आ गया, तो अब ये कांस्टेंट फंक्शन है क्योंकि वैल्यू इनपुट रखने के लिए कुछ है ही नहीं। पॉलिनोमियल आपने बहुत पढ़ा है। पॉलिनोमियल फंक्शन किस टाइप का होगा, इस टाइप का, x² + 2x। ये पॉलिनोमियल फंक्शन हो गया, एक x की वैल्यू पुट कर सकते हैं। इसके बाद में आइडेंटिटी मतलब यूनिट फंक्शन होता है, 1 वैल्यू होती है। मॉडुलस का मतलब आपने मोड वाले फंक्शन पढ़े हैं, जो मोड के अंदर रहता है। इसके अंदर आंसर हमेशा पॉजिटिव आता है, बट ये फंक्शन 2 तरह से काम करता है, एक पॉजिटिव x, एक नेगेटिव x। पॉजिटिव x कब होगा, जब x > 0 होगा। नेगेटिव x कब होगा, जब x की वैल्यू 0 से छोटी होगी। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है, ब्रैकेट फंक्शन होता है। ठीक है, क्लोज ब्रैकेट के अंदर वो फंक्शन होता है, इसलिए उसको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बोला जाता है। ठीक है, 1-to-1 ये हमारे काम की चीज है, 1-to-1 फंक्शन। देखो, आपने क्या पढ़ा था, फंक्शन की डेफिनेशन पढ़ी है ना, वही 1-1 फंक्शन होता है। ठीक है, यानी कि यूनिक इमेज। ठीक है, यूनिक डोमेन, डोमेन वाला जो यूनिक पार्ट है उसकी यूनिक इमेज होती है। ठीक है, उसकी यूनिक इमेज होती है। यूनिक डोमेन की क्या होती है, इसमें यूनिक इमेज होती है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, 1-1 फंक्शन। अब मैं जब सवाल करके बताऊंगा ना बहुत इजीली, इसके नेक्स्ट वीडियो में इसके सवाल बताऊंगा कि 1-1 को चेक कैसे करोगे, ऑन टू को चेक कैसे करोगे। और ऑन टू फंक्शन होता है, इसकी डेफिनेशन भी बहुत ईजी होती है। जब भी किसी फंक्शन में कोडोमेन और उसकी रेंज
ठीक है, कोडोमेन और उसकी रेंज ये दोनों बराबर आ जाते हैं, उसको क्या कहा जाता है, उसी को क्या कहा जाता है, ऑन टू फंक्शन कहा जाता है। तो ये बेसिक सी चीज़ें थी फंक्शंस के बारे में। और 1-1 फंक्शन का एक और टेस्ट भी होता है, ठीक है, 1-1 फंक्शन का एक टेस्ट होता है, ये इंपॉर्टेंट है आईआईटी के लिए, ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट। हॉरिजॉन्टल आप फंक्शन का ग्राफ बनाकर डायरेक्ट चेक कर सकते हो, हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट। अब ये हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट किसके लिए होता है, टू चेक 1-1, टू चेक 1-1। अब आप बोलोगे सर हॉरिजॉन्टल में कैसे चेक करेंगे। मानो एक हमारे पास एग्जांपल है y² = 4ax, मैं पैराबोला ही ले रहा हूँ, यहाँ पर आप कुछ भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। ये y² 4ax कहाँ बनेगा आपको पता है, यहाँ पर बनेगा सर, y² = 4ax, यहाँ पर हमारा बनेगा। अब हॉरिजॉन्टल का मतलब होता है ये वाली टेस्ट करना है, ठीक है, ये वाला हमें टेस्ट करना होता है। तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास ये आएगा कि ये तो एक ही पॉइंट पर कट कर पा रहा है। बट क्या आपने देखा कि हम 1-1 फंक्शन तो चेक कर रहे हैं, बट ये फंक्शन है भी या नहीं है। आप इस पर वर्टिकल लाइन टेस्ट करोगे तो ये तो सर फंक्शन ही नहीं आ रहा, तो ये फंक्शन नहीं है, मतलब इस पर हम चेक नहीं करेंगे ये 1-1 है या नहीं है। बट आप समझ गए होंगे कि 1-1 को चेक कैसे किया जाता है। जैसे मान लो मैं चेक करता हूँ y = में x⁻3। अब x⁻3 का क्या होता है आपको पता होना चाहिए, x⁻3 का कुछ इस टाइप का ग्राफ होता है। अब आप इस पे हॉरिजॉन्टल करिए चाहे वर्टिकल लाइन टेस्ट करिए, दोनों को पास करेगा। मतलब मैं देखते ही बता सकता हूँ कि सर ये जो एग्जाम्पल है ना, इस एग्जाम्पल को मैं बिना मैथमेटिकली करे बता सकता हूँ सर ये 1-1 है। ग्राफ बनाना आना चाहिए, और ग्राफ भी अगर किसी बच्चे को नहीं आता है बनाना तो मैं बहुत इजी वे में ग्राफ को बनाना सिखा सकता हूँ। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना कि सर ग्राफ बनाना एक बार सिखा दीजिए। शेयर सबसे कर देना, लाइक ज़रूर करना। नेक्स्ट वीडियो में बहुत बेहतरीन क्वेश्चंस मैं लेकर आऊँगा इसके, जो बोर्ड में पूछे गए होंगे और जो IIT में पूछे गए होंगे। शेयर सबसे करना, लाइक ज़रूर कर देना।